नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद में टिकट बंटवारे को लेकर स्थानीय बीजेपी नेताओं में घमासान देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की बेटी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेरा और वही संगठन के प्रदेश मंत्री और गाजियाबाद के प्रभारी अमित वाल्मीकि से कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हुई। वहीं पार्षदों और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। तस्वीरें आपके सामने। दरअसल वीके सिंह की बेटी मृणालिनी सिंह और अमित वाल्मीकि के सामने कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है सीधे तौर पर। और खास तौर पर गौरतलब है कि गाजियाबाद के कई पुराने पार्षदों के टिकट कटे हैं। वही पुराने नेताओं का टिकट कटने से कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है, आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये तीन तस्वीर आपके सामने। एक तस्वीर जहां झड़प आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं लात घूंसे जमकर चल रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक सुनील शर्मा के खिलाफ नारेबाजी भी की है। और ये तीन तस्वीरों के माध्यम से गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां कई नेताओं के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच में यह तीखी नोकझोंक देखी गई। और आखिरकार क्या कुछ वजह है इस कला की? बीजेपी के बीच में ये घमासान क्यों है? आखिर टिकट बंटवारे को लेकर क्यों भिड़ रहे हैं कार्यकर्ता? जनरल वीके सिंह की बेटी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेरा और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि गाजियाबाद इस वक्त क्यों सुर्खियों में है, बीजेपी में टिकट पर घमासान क्यों है। गाजियाबाद में टिकट बंटवारे को लेकर स्थानीय बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की बेटी मृणालिनी सिंह को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेरा। और आपको बता दें कि बेटी और प्रदेश के संगठन मंत्री अमित वाल्मीकि के सामने ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। और तस्वीर आपके सामने हमने दिखाई। संगठन के प्रदेश मंत्री और गाजियाबाद प्रभारी अमित वाल्मीकि के साथ तीखी नोकझोंक देखने को मिली। और आपको बता दें कि पार्षदों और अन्य कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा जमकर लात घूंसे चले। कार्यकर्ताओं ने पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है सीधे तौर पर। गाजियाबाद के कई पुराने पार्षदों के टिकट कटे हैं। पुराने भाजपाइयों का पत्ता साफ होने की वजह से कार्यकर्ताओं में उबाल देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं यह आक्रोश की वजह भी वही है। स्थानीय विधायक सुनील शर्मा के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं। तीखी नोकझोंक इनके बीच देखी गई। विधायक सुनील शर्मा पर कार्यकर्ताओं ने लगाए पैसे लेकर टिकट देने का आरोप। टिकट बंटवारे से जमीनी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी है। और क्या बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? आखिर इस अंतर कला की वजह क्या है? इसको लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। बीजेपी में टिकट पर घमासान मचा हुआ है। गाजियाबाद से ताजा तस्वीरें। और ऐसा नहीं कि खाली गाजियाबाद में, कई जिलों से तस्वीरें सामने आई है। पार्षदों और अन्य कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक की तस्वीरें सामने आई। कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर पैसे लेकर टिकट देने का बड़ा आरोप लगाया है और जमकर लात घूंसे चले। भाई साहब, बदमाशों को टिकट दी जा रही है। कब्जे अब तक 20 प्लॉट कब्जे हो गए खुणा में। रीना भाटी को टिकट दे दिया। रीना भाटी ने जब से टिकट हुआ है 20 टिकट कटवा दी थी। ये हंगामा किस चीज का है? इस हंगामा ये टिकट कटवाई जा रही है। कितने पार्षदों का कट गया टिकट? हाँ, 3 आदमियों का होल्ड करा दिया, 6 टिकट कटवा दी। किसका रखा गया नाम? रीना भाटी नाम रख दिया दूसरे अपने सारे गुजर और पंडित। किसकी मिली भगत है? कौन कर रहा है? विधायक जी की साहब। विधायक जी ने खूब पैसा खाया है भाई साहब। और नारेबाजी करते हुए ये तस्वीर सामने आई है। तीखी नोकझोंक कार्यकर्ताओं के बीच आप देख सकते हैं। गाजियाबाद से तस्वीरें। वीके सिंह की बेटी और अमित वाल्मीकि को पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। गाजियाबाद के कई पुराने पार्षदों के टिकट कटे हैं और आरोप सीधे तौर पर यह लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पैसों के लेन देन की वजह से टिकट कटे हैं। और स्थानीय विधायक सुनील शर्मा के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। गाजियाबाद से ये वीडियो सामने आया है जहां टिकट बंटवारे को लेकर स्थानीय बीजेपी नेताओं में घमासान देखने को मिल रहा है।
और स्थानीय बीजेपी नेताओं में ये घमासान की खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री और जनरल वीके सिंह की बेटी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेरा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ लाइव जुड़ गया। यादराम, देखिए ये तीखी नोकझोंक की खबर सामने आई है। कार्यकर्ताओं में ये नोकझोंक आखिर क्यों, ये अंतरकलह क्यों बीजेपी के अंदर? एक तरफ जहां तमाम जो दावे किए जाते हैं कि पार्टी के भीतर सब कुछ सही है और कहीं ना कहीं सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल रही है पार्टी, ये अंतरकलह की वजह क्या? देखिए, पिछले काफी समय से लोकल संगठन और जो जनरल वीके सिंह है उनके बीच में एक सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और लगातार कई ऐसे वाकया सामने आए जिससे ये साफ तौर पर जाहिर हुआ कि जो विधायक है, राज्यसभा सांसद है और जनरल वीके सिंह है, उनके बीच में कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। क्योंकि दिनेश गोयल जो एमएलसी है, उनके ऑफिस पर भी एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें कि एक पत्र जारी हुआ था, उसको लेकर काफी घमासान हुआ। अब क्योंकि टिकट बढ़ रहे हैं और टिकट नामांकन का आज आखिरी दिन है, लेकिन इससे अगर कुछ घंटे पीछे जाए तो काफी घमासान पार्टी कार्यालय में हुआ और जमकर जो लात घूंसे और जो चाहते थे वो पार्टी कार्यालय में चले। बीजेपी जो कि एक अनुशासित पार्टी कही जाती है, वहां पर इस तरह का वीडियो सामने आना वो एक बेहद शर्मनाक चीज थी। लेकिन जिस तरह से लोकल संगठन पर आरोप लगे और जो ऐसे कई लोग थे जो भाजपा में, जो पुराने भाजपाई थे, जिनका टिकट काट दिया गया और दूसरे वार्डों से लाकर वहां पर उनको शिफ्ट कर दिया गया। यादराम, क्या चिन्हित कर पाए हैं अभी तक कि कौन कौन इसमें शामिल था, कौन कौन कार्यकर्ता इसमें मौजूद थे? देखिए, यहाँ पर जो मृणाली है वो थे, उनके जो वीके सिंह के पीए कुलदीप, अमित वाल्मीकि, सुनील शर्मा विधायक साहिबाबाद और तमाम जो कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे। और इस टिकट बंटवारे को लेकर जो नोकझोंक है वो इतनी तीखी हुई कि जो सुनील शर्मा और जो मृणाली है वो आमने सामने आ गए और उनमें काफी तीखी जो है नोकझोंक हुई। वहीं जो कार्यकर्ता है उन्होंने पार्टी कार्यालय पर ही नारेबाजी शुरू कर दी और जो साहिबाबाद विधायक है सुनील शर्मा, उनके खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि विधायक ने पैसे लिए और पैसे लेकर जितने भी अपने चहेते थे उनको टिकट बांट दिया गया। और इस बात का रत्ती भर भी ख्याल नहीं रखा गया कि जिस व्यक्ति को बीजेपी का टिकट मिला है, क्या जमीन पर उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है या वो कोई जमीनी नेता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वाकई में बीजेपी के लिए फायदेमंद है। क्योंकि ये पूरा मामला सामने आने के बाद जो पदाधिकारी है बीजेपी के, वो चुप्पी साधे हुए हैं और क्योंकि कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह कार्रवाई करना इतने भी संभव नहीं होगा क्योंकि ठीक है यादराम, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता उदयवीर सिंह भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर उदयवीर जी। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बीजेपी के बीच में अंतरकलह की जो वजह सामने आई है, कहीं ना कहीं ये टिकट बंटवारे को लेकर खबरें चल रही है। क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पर? देखिए, कोई आश्चर्यजनक बात इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले दिनों जैसे जिला पंचायत के चुनाव हुए और दूसरे चुनाव हुए जिसमें जिस तरीके से बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया, अपने हिसाब से लोगों को जिता लिया, पर्चे खारिज करा दिए, लोगों पीठासीन अधिकारियों को बंधक बना लिया, तो बीजेपी के नेताओं के मन में ये बैठ गया है कि सरकार के दम पे हम अपना आदमी बिठा लेंगे। इसलिए कौन लोकप्रिय है कौन नहीं है उन्हें इससे मतलब नहीं है, अपना अपना आदमी बिठाने का संघर्ष चल रहा है। और जमीनी कार्यकर्ता नाराज इसलिए होना स्वाभाविक है कि पार्टी की लीडरशिप ने उनको ये मैसेज दे दिया। कल शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के मेयर के प्रत्याशी को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए पूरे 2 घंटे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यालय में लिस्ट रुकी रही और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पहले भाजपा में ज्वाइन करा के फिर तुरंत टिकट दे दिया गया। तो हर पार्टी में 10-10 लोग टिकट मांगते हैं। बीजेपी अपने को बताती है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें इतना संकट हो गया कि वो सारे विधायक मंत्री 3-3 होने के बावजूद अपना उम्मीदवार नहीं करते, रातों रात लाते हैं। और मेयर का टिकट, ये तो पार्षद के टिकट का झगड़ा है, तो मेयर के टिकट में टिकट दे रहे हैं। जब पूरी लीडरशिप ही इस बात पे लगी है कि जिसकी जिससे सेटिंग है उसको बिठा लो, कब्जा कर लो और लोकतंत्र और लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी, आपके खेमे में भी तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं वहां से भी लोग शिफ्ट होकर दल बदल कर बीजेपी में आ रहे हैं। देखिए, कोई नहीं आ रहा। अगर कोई आदमी बीजेपी में जाना चाहता तो वो समाजवादी पार्टी से टिकट क्यों लेता और आखिरी दिन क्यों जाता? सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों पे कुछ केस चल रहे हैं, कुछ का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कुछ का और तरह का मुकदमा है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, पहले लोगों पे आरोप लगाओ, उन पे मुकदमा लगा के घेरो और जब वो सरेंडर करने तो उन्हें पार्टी में ले लो और सारी जांच वहीं डंप कर दो।
हेमंत बिस्वा आज शर्मा ट्वीट जैसे भी लोग- आया था साहब अखिलेश यादव का, सपा प्रमुख का, उसमें सीधे तौर पर कहते हुए नजर आए कि भाजपा अंदरूनी लड़ाई में उलझी हुई है। क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या अंदरूनी लड़ाई आप समझ रहे हैं? अंदरूनी लड़ाई ये है कि मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री पसंद नहीं है। हर आदमी सत्ता पे कब्जा करना चाहता है, सरकार का पूरा बंदरबाट करके अपने पक्ष में करना चाहता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों से 2-3 जो बड़े लोग हैं उनसे मिल गई सरकार, उनके लिए पूरी नीतियां बन रही हैं। तो कार्यकर्ता तो नाराज होगा ही, आम जनता के बीच में जो जाएगा उसको गाली खानी पड़ेगी, उसको उल्टा सीधा सुनना पड़ेगा। वही फ्रस्ट्रेशन कार्यकर्ताओं का है। जो लोग इस लूट मार में हिस्सा नहीं ले पा रहे वो लड़ रहे हैं। कोई वैचारिक लड़ाई थोड़े है, कोई वैचारिक लड़ाई होती तो सामने आती। मतलब आपके खेमे में सब ठीक है, सिर्फ बीजेपी ये जो टिकट बंटवारा जो चल रहा है सिर्फ इधर कला है। हर राजनीतिक दल में जो जीवंत और एक्टिव दल हैं, जिनकी जनता के बीच में क्रेडिबिलिटी है, उनके लोगों में टिकट के लिए भी संघर्ष है और कॉन्ट्राडिक्शंस भी आएंगे। एक टिकट मिलता है, मांगने वाले बहुत होते हैं। लेकिन अर्चना वर्मा भी तो बीजेपी में शामिल हो गई है ना, उस पर क्या कहेंगे? मैं तो यही बात आपसे कह रहा हूँ कि अर्चना वर्मा का मैंने आपको उदाहरण दिया शाहजहांपुर का। उन्होंने समाजवादी पार्टी से टिकट लिया, 4 आदमी टिकट मांग रहे थे, उन्होंने काफी पैरोकारी की, सब लोगों ने उनको टिकट लायक समझा। अब आखिरी दिन भाजपा में चली गई, वो बेचारी किस मजबूरी में, किस ब्लैकमेलिंग में चली गई। अगर जाना होता पहले से ही चली जाती। और भाजपा की क्या मजबूरी रही कि उन्हें आखिरी मिनट में पार्टी में लेके सीधा टिकट देना पड़ा। अगर समाजवादी पार्टी से असंतुष्ट होके जाती, छोड़ चले जाती, कोई बात नहीं थी। लोग जाते हैं आते हैं, उनकी इच्छा की, हर आदमी इच्छा से रहता है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर आने के लिए उदयवीर सिंह जी। और हमारे साथ लगातार यादराम भारती संवाददाता बने हुए हैं। यादराम, देखिए सपा के प्रवक्ता को भी आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि अंतर कलह कहीं ना कहीं बीजेपी की उत्पन्न की हुई है। जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि कलह जो है वो बहुत पहले से चल रही है और इतनी कलह चल रही है कि पिछले कई महीनों से या क्या कहें कि पिछले काफी समय से ये कलह लगातार अंदरूनी दिखाई दे रही थी। लेटर वॉर भी चल रहा था और अब चूंकि ये चीजें सामने आ गई हैं, पार्टी पे लाज चलती है, घोषे चलते हैं और जिस तरह की वीडियो सामने आई और जो वीके सिंह की बेटी है, मृणालिनी है, अमित वाल्मीकि है, सुनील शर्मा विधायक है, इनकी आपस में जिस तरीके से हॉट टॉक हुई, तो कहीं भी एक सभ्य समाज वाली जो पार्टी है, जो बीजेपी को अनुशासित पार्टी कहा जाता है, वो कहीं से भी नजर नहीं आती है। साहिबाबाद विधायक पर सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं पैसे लेने के। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए यादराम। और बड़ी खबर आपको बता दें, झांसी पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश के पूरे नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा होगा। चुनाव से पहले ही विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई है और आगे कहा कि अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ये सिर्फ अभी ट्रेलर है और अभी पूरी पिक्चर बाकी है। कहीं ना कहीं विपक्ष में इस वक्त खलबली मची हुई है। जो विपक्षी दल है उनके अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है। सीधे तौर पर यह कहना डिप्टी सीएम का और निकाय चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का यह बड़ा बयान सामने आया है। झांसी पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश के पूरे नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा है और चुनाव से पहले ही विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई है। उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। हमारे बड़ी संख्या में पार्षद भी जीतने जा रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और जो मैं नारा दे रहा हूं, 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई, उसको जनता साकार करके दिखा दे। कोई नाराज नहीं है, सब लोग प्रसन्न हैं और सारे लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी कमल खिले जी। सपा जब समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी उसके बाद कहेंगे तो विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव दीक्षित जुड़ गए हैं झांसी से फोन लाइन पर। राजीव, देखिए जिस तरह से बड़ा बयान सामने आया है केशव प्रसाद मौर्य का, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सफाया होने जा रहा है और इसी को लेकर विपक्षी दलों में खलबली है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि 13 मई के बाद 13 मई को जो नतीजे आएंगे उसमें
सपा बसपा और कांग्रेस का सफाया। राजीव, आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी ने मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। दूसरे चरण के सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी ने मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और लिस्ट जारी करके दूसरे चरण के सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार अब नामों के ऊपर घोषणा की जा रही है और बीएसपी ने भी मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। दूसरे चरण के सभी प्रत्याशियों के नाम अब सामने आ गए हैं, नामों की घोषणा कर दी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसपी ने मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। एक एक करके कोई कोर कसर राजनीतिक दल नहीं छोड़ना चाहते और इसी क्रम में अब प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई है। बेहद ही मंथन कर रही है सभी पार्टियां और अब बीएसपी ने मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गया। संदीप, देखिए, बीएसपी ने भी अब मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, क्या नए बदलाव इसमें देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बीएसपी ने अभी कुछ देर पहले जो है अपने 7 मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जो है जारी कर दिया है, जिसमें अगर बात करें तो चर्चित रहे कानपुर नगर से अर्चना निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं मेरठ की अगर बात करते हैं तो असमत अली को अपना प्रत्याशी बनाया है। शाहजहांपुर से अगर बात करते हैं तो है सफदुल्ला अंजुम को अपना प्रत्याशी बनाया है। अयोध्या से राम मूरत यादव को बनाया है। तो वहीं निराशा खान को भी टिकट दिया गया। यानी कि इस बार पूरी तरीके से निकाय चुनाव पे जिस तरीके से बीएसपी फोकस कर रही है या बीएसपी अपने वोटर मजबूत कर रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरीके से अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। उसी कड़ी को लेकर के इससे पिछली वाली लिस्ट थी जो जिसमें 11 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे, उस लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 6 नाम ऐसे थे जो मुस्लिम वोट बैंक से थे, जो मुस्लिम प्रत्याशी थे। इस बार के फिर की अगर बात करते हैं तो 4 प्रत्याशी ऐसे हैं, 5 प्रत्याशी माफ करिएगा, जिनको मुस्लिम कैंडिडेट के रूप में जो है उनको इस बार टिकट दिया गया है। यानी कि साफ तौर पे जो मुस्लिम वोटर हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बसपा का ये इस बार जो है ट्रम्प कार्ड खेला जा रहा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में संदीप, ये भी देखने को मिला है जो पहली लिस्ट आई थी उनमें भी कहीं ना कहीं महिलाओं पर और खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंक जो फैक्टर है उस पर खासा ध्यान दिया गया। और ऐसे में इस बार क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है अभी तक? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बीएसपी का जो रणनीति है वो पहले से तय हो चुकी थी, यानी दलित वोट बैंक उनके पास में पहले से ही मौजूद था। इसके साथ साथ में मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए लगातार मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह थी कि जो उत्तर प्रदेश में 2 उपचुनाव होने हैं, उन दोनों उपचुनाव की मायावती ने खासतौर पर मना कर दिया था कि उपचुनाव के लिए हमारा कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा। यानी कि जो मिर्जापुर और रामपुर की जो सीटें थी उनमें पूरी तरीके से उन्होंने मना कर दिया गया था कि अपनी सीटों अपना उम्मीदवार हम नहीं उतारेंगे। पूरा फोकस इस बार का बसपा सुप्रीमो का जो है वो निकाय चुनाव को है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी जोर शोर से कर रही हैं। यानी कि अपनी पूरी ताकत जो है निकाय चुनाव के माध्यम से अपने बूथ को मजबूत करने के जो इरादे हैं उनके वो साफ नजर आ रहे हैं। संदीप, और ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट इस वक्त बीएसपी दिखाई दे रही है, लिस्ट भी सामने आ गई। और ऐसे में अब आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि दम भर रही है बीएसपी, पिछली बार नगर निगम में 2 सीट्स बीएसपी के खाते में गई थी और इस बार कहीं ना कहीं अब प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीट्स पर जीत हासिल की जा सके। देखिए, बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से 2017 में नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, उन चुनाव में बीएसपी ने अपने 2 जीत हासिल की थी। इसके साथ ही साथ में बीजेपी का वर्चस्व रहा था उस सीटों में लेकर के। लेकिन अब की अगर बात करें 2023 के इस समीकरण पूरा बदलता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव जो है ब्राह्मण चेहरे और यादव चेहरे और मुस्लिम चेहरों पर अपने दांव खेलना चाहते हैं, तो बीएसपी पूरी तरीके से अगर बात करें तो दलित और मुस्लिम वोट बैंक खेलना चाहती है। यानी राजनीति पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है और पूरी कैंडिडेट जो है वो जातिवाद समीकरण को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसी कड़ी को लेकर के अगर बात करें तो बीएसपी अब आगे की रणनीति तय कर रही है, क्योंकि उसको लोकसभा का चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ना है। उसी कड़ी को लेकर के अपने कैंडिडेट की रूपरेखा तैयार कर रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें निकाय चुनाव की पूरी जिम्मेदारी जो है वो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पे डाल दी गई है। यानी कि उन्हीं के कंधों पे पूरी जिम्मेदारी होगी। इसके साथ साथ में जो स्टार प्रचारक होंगे उन पे इन
किन कंधों की जिम्मेदारी दी जाएगी। साफ तौर पे मायावती इस किसी निकाय चुनाव के कार्यक्रम में नजर नहीं आएंगी, लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को ये बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं उसको निभाने के लिए, क्योंकि उनके पास बड़ी चुनौती होगी इस बार के निकाय चुनाव को लेकर के, क्योंकि पिछले 2 महीने पहले ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारियां होने वाली है। यानी कि जो इनके स्टार प्रचारक होंगे उनके नाम बहुत जल्द घोषणा कर दिए जाएंगे कि निकाय चुनाव में कौन कौन से कहां पे प्रत्याशी जो है प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए उनके बड़े नेता और बड़े नाम वहां पहुंचते नजर आएंगे। जी बिल्कुल संदीप, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सीट्स बीएसपी के खाते में पिछली बार आई थी, इस बार उधर भी चैलेंज रहेगा बीएसपी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर बात की जा रही है, बीएसपी कैंडिडेट्स को अपने बहुत सोच समझ के उतार रही है जमीन पे, और इसके साथ साथ में अगर बात की जाए कि जो मुस्लिम और दलित वोट बैंक है उसको पूरी तरीके से अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। जहां अखिलेश यादव की जो मंशा है वो साफ है कि मुस्लिम वोट बैंक अपनी तरफ खींचने का, उसी तरीके से बसपा ने कैंडिडेट उतार करके ये साबित करते हुए नजर आ रही है कि इस बार जो है मुसलमान उनके पक्ष में वोट डालेंगे। तो यही एक राजनीति का पहलू होगा। इसके साथ साथ में जो 2 सीटें जो 2017 में बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी, उस पे सबसे ज्यादा फोकस होगा बहुजन समाज पार्टी का, उन सीटों को निकाल करके फिर से अपनी जीत को काबिज करने में। इसके साथ साथ में बहुत सी ऐसी सीटें होंगी जहां पर उन्होंने अपने कैंडिडेट को उतारा है, यानी उन्होंने उपचुनाव को बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ दिया है, और इसके साथ साथ में निकाय चुनाव पर पूरी तरीके से उनका फोकस जारी है। जी संदीप, देखिए तमाम नाम भी सामने आ गए हैं। गाजियाबाद से भी प्रत्याशी जो है वो मुस्लिम ही है, और ऐसे में बीजेपी ने भी बड़ी मंथन के बाद ही अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बीते दिन ही प्रत्याशी की घोषणा हुई है। ऐसे में क्या कंपटीशन आप देख पा रहे हैं इस बार? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बीएसपी की जो रणनीतियां हैं वो पहले ही से ही तय हो चुकी थी, यानी कि 2 महीने पहले ही से ही ये प्लानिंग चल रही थी कि जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ किया जाएगा, और उसी साथ साथ में जो उनके दलित वोट बैंक हैं उनको अपने साथ रखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बीएसपी को कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा मिलने वाला है आने वाले समय में। अगर बीएसपी मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक अपनी तरफ अगर करती है तो निश्चित तौर पे आने वाले 2024। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संदीप। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि लिस्ट जारी कर दी गई है। अयोध्या से राममूर्ति यादव को बनाया गया है प्रत्याशी, और इसके साथ साथ गाजियाबाद से निशारा खान को टिकट दिया गया है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को प्रखरता से निभाया गया है, और मुस्लिम वोट बैंक को कहीं ना कहीं तूल दिया गया है। वह यूपी में निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, जोरों शोरों से चल रहा है, और ऐसे में यूपी बीजेपी ने नया गीत गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए लॉन्च कर दिया है, जिसमें अतीक और मुख्तार को भी दिखाया गया है। इस गीत के माध्यम से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा गया है। इस गीत में मुजफ्फरनगर दंगों, महिलाओं के खिलाफ अपराध का जिक्र किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्तार, अतीक और गायत्री प्रजापति को भी इसमें दिखाया गया है। जानकारी मिली है कि इस गीत को चुनाव में प्रचार वाहनों पर भी दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा। और ये अब वीडियो भी जारी कर दिया गया है, ट्विटर पर ट्वीट करके इसे जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। का उद्धार तुमसे था, दंगाई सब उदास हैं, दंगे कराइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, मंचलों का हौसला भी बढ़ाया तुम्ही ने था, हाथों में तमंचा भी थमाया तुम्ही ने था, सम्मान मंचलों को अब वापस दिलाइए, सम्मान मंचलों को अब वापस दिलाइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए।
वहीं बीजेपी के गाने पर सपा महासचिव शिवपाल यादव ने ट्वीट कर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा कि भाजपा आज सड़क छाप गुंडों की भाषा का प्रतीक दे रही है, भाषा की प्रतीक और किसी का भी चरित्र हनन करने वाली पाठशाला बन गई है। सपा की जड़ों में लोकतंत्र, समता और एकता के मूल्य बहुत गहरे हैं। तमाम जुल्मों और षड्यंत्रों के बावजूद हम उठ खड़े होंगे। अखिलेश आइए, जनता पुकारती है, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। तो इसके साथ फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।